आज सुरसंड में चुनावी जनसभा में गर्मी में धूप में इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से इस सभा में हम स्वागत करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, अर्जुन राय जी को लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश जी ने, लेफ्ट के सभी नेताओं ने प्रत्याशी बनाया है सीतामढ़ी से, और आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भाई अर्जुन राय जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। आपको बैठ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कमर के हड्डी में चोट है। लगभग 170 से भी ज्यादा रैली हम कर चुके हैं। ये कमर का दर्द बेरोजगारी से दर्द से ज्यादा नहीं हो सकता, गरीबी के दर्द से ज्यादा नहीं हो सकता, महंगाई के दर्द से ज्यादा नहीं हो सकता। सभा में डॉक्टर साहब बोले आपको कि ठीक है, आपको 3 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा और 2 हफ्ता में तो चुनाव ही खत्म हो। अब डॉक्टर साहब को बोले सुई सुबह शाम लेकर के चलते हैं दर्द का, लेकिन डॉक्टर साहब को बोले अभी हमको तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, अभी नरेंद्र मोदी जी को जब तक बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक हम लोग बेड रेस्ट लेने वाले हैं। आज देश का संविधान खतरे में, देश का लोकतंत्र खतरे में है और लगातार भाजपा के लोग चाहते हैं कि देश के संविधान को खत्म कर दें। हम लोगों से बोलना चाहते हैं, ये बाबा अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोनो एड़ू केड़ू बाबा का लिखा हुआ नहीं है और किसी माइक के लाल में दम नहीं जो बाबा अम्बेडकर के संविधान को मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। देश में नहीं बल्कि दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री होगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा। भाइयों बहनों, स्विस बैंक पे काला धन लेके आ जाएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देगा। भाइयों बहनों, किसानों का आय दुगुना कर देगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, सबका पक्का मकान बना देगा, महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी मिटा देगा। एक वादा बताओ, 10 साल सीतामढ़ी के लोगों ने मौका दिया, एनडीए के सांसद को चुना, यहाँ एनडीए का विधायक, एनडीए का मुख्यमंत्री, एनडीए का प्रधानमंत्री, 17 साल से राज में उनका सरकार, 10 साल में केंद्र में सरकार। आज हम आए सुरसंड के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा काम किया है, सुरसंड की जनता समझाना चाहते हैं। एक काम बता दीजिए, एक छोटा भी काम बता दीजिए जो किया नरेंद्र मोदी जी ने ना। अरे देखो, 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला, सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, दूसरा रेगिस्तान में मछली मारना, तीसरा आसमान में पेड़ उगाना और चौथा नरेंद्र मोदी जी के मुंह से काम की बात और मुद्दे की बात सुनना। महंगाई का मौत तक नहीं बोलते प्रधानमंत्री हमारे, 10 बार बिहार आ गए। गरीबी का ग नहीं निकलता है मुंह से, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता है। 10 साल इतना झूठ बोले कि गोबर को भी हलवा बना। और काम किए क्या है? एक चीज है भाइयों बहनों, अभी बिहार आने तो काम की बात नहीं कर रहे। हम लोग पूछ रहे मोदी जी क्या हुआ आपके वादे? आप तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे। क्या बोले थे मोदी जी? चीनी मिल चालू करा देंगे और वहीं के चीनी का चाय पिएंगे चंपारण।
रीगा का क्या हुआ भाई? चालू हो गया क्या 10 साल में? प्रधानमंत्री आएंगे तो बोलेंगे इसके बारे में ना? नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते, झूठा प्रधानमंत्री है। कोई चीनी मिल बिहार का बताओ, एक प्रधानमंत्री 10 साल से है। भाजपा के लोग बोलते हैं विश्व गुरु है, देश विदेश विश्व का नेता है। अरे विश्व का नेता एक चीनी मिल चालू करा सकता? किस बात का प्रधानमंत्री? अभी आते हैं तो क्या कहते हैं, भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। 2 भैंस होगी जिसके पास, उसका 1 भैंस ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री कुछ तो गरिमा रखो, इतना हल्का प्रधानमंत्री देखा? मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है बताइए तो? शादी में पहनाया जाता है कि नहीं? मोदी जी किसी को नौकरी दिए जो शादी हो जाएगा? अवसर दिए? अरे भाई नौकरी होता है तब ना बढ़िया से ब्याह होता है, तब ना मंगलसूत्र पहनाता है। तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी दिया। हमने तो नौजवानों का ब्याह करवा दिया। अरे 5 लाख में से हजारों तो किया होगा ना ब्याह नौकरी के बाद। तो हमने तो मंगलसूत्र पहनवाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी काहे ऐसे बड़गलाते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों को? 5 लाख नौकरी हम दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है। विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, शिक्षा मित्र, सबके आय को दुगुना हम किए, मानदेय का दुगुना हम किए। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया। इन्वेस्टर मीट हमने कराया, 50,000 करोड़ का बिहार में 17 महीने में निवेश लेके आए। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सारा काम हम लोग कर रहे थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया। जाति आधारित गणना कराई, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। केवल 17 महीने में ये काम हुआ। बताओ कोई देश के किसी भी सरकार ने अगर 5 लाख से ज्यादा नौकरी दी हो केवल 3 महीने के अंदर, तो बता दो। और तेजस्वी के हटने के बाद पेपर लीक हो गया। नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा। लेकिन हम भाजपा के लोगों से बोलेंगे 10 साल वहां राज किए, 17 साल यहाँ राज किए, काम क्या किए? MP तुम्हारा, MLA तुम्हारा, एक काम हमको गिरा के दिखा दो 67 के लोग जो इन्होंने काम किया हो, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आया हो। मोदी जी एक ही भाषा जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन, धर्म आस्था अपनी जगह। लोगों को प्रधानमंत्री से, सरकार से चाहिए कि उनकी जिंदगी में सुधार हो, तरक्की हो, उनको नौकरी लगे, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा विश्वविद्यालय चाहिए, पलायन रुके, बाढ़ की समस्या हल हो। बताओ बाढ़ इतनी बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री एक भी बार 10 साल में 1 मिनट भी बिहार को दिए या नेपाल से बात किए कि बाढ़ की समस्या का क्या हल होगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 40 में से 39 सांसद बीजेपी को दिया लोगों ने, फिर भी कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। केवल ठगने का काम किया, ठगने का काम किया, लोगों के हाथ पे कटोरा डाल दिया है। 5 किलो अनाज खरीदा था। अरे पहले अनाज भी मिलता था, तेल भी मिलता था, किरासन तेल भी मिलता था, चीनियों मिलता था। हम आप लोगों से कहने आए कि एक वोट अर्जुन राय जी को दीजिए, हमारी सरकार बनेगी। राहुल जी, हम लोगों की बात हुई है कि देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी गरीब बहनों को हर महीने 8,333 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे सबसे पहले। 4 साल का ठेका पे जो हमारा नौजवान दिन रात मेहनत करके सेना में जाता है, उम्मीद करता है भारत माँ की रक्षा करेंगे। 18 साल में ज्वाइनिंग कीजिए, 22 साल में रिटायर हो जाइए। मुझको नहीं आया कि रिटायर हो जाइए। ये क्या पॉलिसी है भाई?
अग्निवीर योद्धा में ना शहीद का दर्जा है? बताओ, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अग्निवीर योद्धा में जो हमारा सैनिक जाएगा, अगर शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन का सुविधा भी नहीं दिया मोदी जी ने। क्या कानून बना? मोदी जी खुद 75 साल के हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, और नौजवान भाई को 22 साल में रिटायर कर रहे हैं, 4 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं। ये कैसी दौड़ी नीति है? खुद 5 साल, 75 साल के हो गए तो 5 साल और मांग। और जो सेना में जाएगा हमारा भाई, उसको 40 साल में रिटायर और 2 साल ट्रेनिंग में लग जाए, और 4 साल के बाद क्या करेगा? कौन काम करेगा? यहाँ सिपाही लोग हैं, अगर बिहार सरकार में भी लोग अग्निवीर ले आएगा तो बताओ 4 साल में बाहर हो जाएगा सर। क्या करेगा? ये तो पुराना बहाली हुआ है तो बच्चे हुए लोग, अभी बाल बच्चा सब गुजरा, बताओ 4 साल के बाद क्या करेगा सिपाही सब, दरोगा सब? तो काम है। और सुनो, अग्निवीर केवल सिपाही लोग के लिए, अफसर लोग के लिए नहीं। ये तो बड़ा बेईमानी है रे भाई। इसलिए हम लोग अग्निवीर योद्धा को खत्म करेंगे, और शहीद का भी दर्जा मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, और कैंटीन की भी व्यवस्था और मेडिकल की भी व्यवस्था हम लोग सैनिकों को दिलाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स, अर्ध सैनिक बल अगर ड्यूटी के दौरान अगर शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है। सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इत्यादि हो गया, नहीं है। हम लोग की पुरानी मांग है, कई बार मोदी जी को हम लोगों ने लिखा, बोला कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी, अर्धसैनिक बलों को भी, अगर नक्सलाइट से लड़ते लड़ते, आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अगर शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा दो, तो हम लोग वो शहीद का दर्जा भी दिलाएंगे। साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलवाएंगे। कितना? 200 यूनिट फ्री बिजली। और यही नहीं, जो मोदी जी गैस सिलेंडर 400 था यूपीए के टाइम में, अब 1200-1400 हो गया है। यानी गैस सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर में गैस कोई नहीं बढ़वाता है। कोई बढ़वाता है? बढ़वाता तो पसीना छूट जाता है। 1200 है कि नहीं? इसलिए हमारी सरकार बनेगी इंडिया की तो 500 रुपया गैस सिलेंडर का हम लोग कर देंगे, और अनाज 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हम लोग देंगे, 10 किलो। ये सारा काम करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग के प्रत्याशी अर्जुन राय जी है, गरीबों के बीच रहने वाले सुख दुख के भागीदार हैं, जमीन पे रहते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड से जिनको टिकट मिला है एनडीए की तरफ से, वो गरीब के नेता नहीं है, वो बंबई में रहते हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, हाई फाई लोग हैं। इसलिए आप लोगों से